जय हिंद साथियों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, अभी 2021 में गांधी शांति पुरस्कार ये 2019 और 20 के लिए दिया गया है। अर्थात मेरी बात समझिए, 2019 और 20 में गांधी शांति पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया था, तो 2019 और 20 के लिए दोनों साल के लिए लगातार ये 2021 में दिया गया है। तो काफ़ी चर्चा का विषय है गांधी शांति पुरस्कार। तो आज हम गांधी शांति पुरस्कार के बारे में संपूर्ण जानकारी इस क्लास में लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं गांधी शांति पुरस्कार की बात करता हूं। तो सबसे पहले बाबू, इसकी राशि कितनी है, अर्थात कितना इसमें धनराशि दी जाती है। तो 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार है। 1 करोड़ किस लिए दिया जाता है? तो जो व्यक्ति गांधी जी के सिद्धांतों पर चलकर कुछ शांति के कार्य करता है, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पहली बार दिया गया रहा होगा कभी। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट टाइम कब दिया गया, फर्स्ट, तो पहली बार जो ये दिया गया था ये 1995 में दिया गया। कब दिया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स के लिए है। और अभी 2021 में इसकी घोषणा की गई है 19-20 के लिए। तो फर्स्ट जो दिया 1995 में दिया गया था। इनका नाम हो जाता है जूलियस नेरेरे। कहाँ के थे ये? तो ये थे तंजानिया के। तंजानिया डोडोमा इसकी राजधानी हो जाती है। तो पूछा जाएगा पहला गांधी शांति पुरस्कार कब दिया गया? तो 1995 में जूलियस नेरेरे को दिया गया था। अब बात करते हैं हम कब की? 2017, पिछले साल का भी पूछ सकता है। तो 2017 का एकल अभियान ट्रस्ट को दिया गया था। एकल अभियान ट्रस्ट को दिया गया था। 2018 की बात करें, 2018 तो ये योही सासाकावा को दिया गया था। योही सासाकावा कहाँ के थे बाबू? ये बच्चा जापान के थे। कहाँ के थे? जापान की राजधानी टोक्यो, सुनीदा नदी के किनारे, और मुद्रा हो जाती है इनकी ये इन 4 द्वीपों से मिला है, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोको। 2018 योहिसासा जापान के हो जाते हैं। 2019 का जो दिया गया है ये अभी 2021 में इसकी घोषणा की गई है। तो ये आपने लिख लिया होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर एग्जाम्स के लिए। ये अब मैं साफ कर देता हूँ इसको। और जो अभी हाल ही में दिया गया है 2019 और 2020 की घोषणा एक साथ कर दी गई है, क्योंकि 2020 में क्या था बाबू? कोरोना था। तो कोरोना के कारण कोई इवेंट हो ही नहीं पाई। तो 2019 का किसे दिया गया है? ये अभी घोषित किया गया है 2021 में। 2019 में नहीं दिया गया था, 2021 में, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये ओमान के किंग हो जाते हैं, सुल्तान कबूस बिन सईद अल सैद, बड़ा सा नाम है। कहाँ के हैं? ओमान के सुल्तान हैं, ओमान के किंग थे। इनकी हाल ही में मृत्यु भी हो गई है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। सुल्तान कबूस बिन सईद अल सैद, ओमान की राजधानी मस्कट हो जाती है। 2020 के लिए जो दिया गया है, दोनों एक साथ दिए गए हैं। 2020 के लिए जो दिया गया है तो ये शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के संस्थापक, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता, वहां के प्रथम प्रधानमंत्री। तो किसे दिया गया बाबू? शेख मुजीबुर रहमान। इनका उपनाम क्या हो जाता है? तो बंगबंधु के नाम से जाना जाता था। कौन है? तो जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनके पिताजी हैं। तो इनको दिया गया है 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बंगबंधु कहा जाता है। तो गांधी शांति पुरस्कार 2019 का किसे दिया गया? सुल्तान कबूस बिन सईद अल सैद, ओमान के। 2020 का शेख मुजीबुर रहमान, बंगबंधु। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट मैंने और कई सारे ले लिए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे अगला आ जाता है आपका इंदिरा गांधी पुरस्कार।
आपने इंदिरा गांधी प्राइज के बारे में पढ़ा होगा। 25 लाख धनराशि दी जाती है इसके तहत। और ये जो निशस्त्रीकरण अर्थात जो देश निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देते हैं जो लोग, उनको दिया जाता है। तो बात करते हैं इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। दूसरा पुरस्कार कौन हो जाता है बाबू? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कितनी राशि दी जाती है? राशि भी पूछ सकता है, तो आप लिख लीजिए 25 लाख रुपए। 25 लाख का प्राइस है बाबू। फर्स्ट कब दिया गया था? तो फर्स्ट दिया गया था 1986 में दिया गया था। 1986 से स्टार्ट किया जाता है। 2018 और 2019 के लिए दिया गया है। 2018 का जो दिया गया था सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। और जो 2019 के लिए दिया गया है 2019 का, 2018 का दिया गया सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, 2019 का दिया गया था डेविड एटनबरो को दिया गया था। ये यूनाइटेड किंगडम, लंदन, पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा। तो 2018 के लिए पूछे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। 2019 का डेविड एटनबरो कहाँ के हो जाते हैं? यूनाइटेड किंगडम के हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइज है जो अगला आ जाता है, वो आ जाता है टैगोर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। कौन सा आ जाता है बाबू? टैगोर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। ये भी 1 करोड़ रुपए का प्राइस है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं अगले प्राइस की, जो हो जाता है हमारा तीसरा, टैगोर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। कितने का है बच्चा? तो ये बाबू है 1 करोड़ रुपए का। 1 करोड़ रुपए इस पे धनराशि दी जाती है। फर्स्ट प्राइस की बात करूं तो जब पहली बार दिया गया 2012 में दिया गया था, 2012 में। और किसे दिया गया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, कई बार इनका नाम लिया जा चुका है, पंडित रविशंकर। कौन? पंडित रविशंकर। कौन है ये पंडित रविशंकर? तो पंडित रविशंकर बाबू सितार वादक है। कौन है? सितार वादक। आपसे पूछा जाएगा पंडित रविशंकर कौन है, तो ये हो जाते हैं बच्चा सितार वादक। इसके बाद 2016 जो लास्ट था 2016 का, ये रामवी सुतार। कौन है ये रामवी सुतार? तो रामवी सुतार वही इंसान है जिसने स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल भाई की जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है 182 मीटर की, उसके डिजाइनर हैं। और जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, वहां पर जो भगवान श्री राम जी की मूर्ति बनेगी, उसके भी डिजाइनर यही होंगे। तो 2016 का रामवी सुतार को। और 2020 की बात कर दूं मैं, 2020 की, तो 2020 में ये बच्चा दिया गया है राजकमल झा। किसे दिया गया है? राजकमल झा। 17, 18, 19 3 साल तक ये किसी को नहीं दिया गया, क्योंकि इसके योग्य कोई नहीं समझा जा रहा था। फर्स्ट कब दिया गया? 2012 पंडित रविशंकर, सितार वादक। 2016 रामवी सुतार। कौन है? तो ये डिजाइनर हो जाते हैं। डिजाइनर कौन से डिजाइनर? तो जो मूर्तिकार होते हैं, मूर्तिकार कह दें ज्यादा बेस्ट है। राजकमल झा, इनकी बुक है वो सी करके बुक का नाम है द सिटी ऑफ द सी। किस बुक के लिए दिया गया था? द सिटी ऑफ द सी। द सिटी ऑफ द सी। तो टैगोर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 1 करोड़ रुपए का, ये बढ़िया पूरा सा हमने इसका पोस्टमार्टम कर दिया। नेक्स्ट, अभी हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण किए गए हैं। कौन से बाबू? अभी 2021 में ही ये सूचना है, दो दिन की। कौन से पुरस्कार?
तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाएगा। तो हम बात कर लें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, कौन सा बाबू? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो फर्स्ट कब दिए गए? तो फर्स्ट दिए गए थे बाबू ये 1954 में। कब दिए गए? 1954 में दिए गए, 1954 में दिए गए। जो इस बार दिए गए हैं ये 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019, ध्यान से सुनिए, 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक जितनी मूवीज रिलीज हुई हैं, जितनी फिल्में रिलीज हुई हैं, उनको दिए जाना है। अर्थात ये 2019 के लिए दिया गया है। इसको दिया जाना था 2020 में, पर 2020 में क्या था? कोरोना। तो इसलिए इसको कब दिया गया है? 2021 में। अब आप पूछेंगे कि 2020 वाला कब दिया जाएगा? तो ये शायद 2021 के लास्ट तक उसको दे दिया जाएगा। तो किस नंबर के दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं बाबू 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। किस नंबर के थे बच्चा? 67वें राष्ट्रीय फिल्म। जो अगले दिए जाएंगे 2020 के लिए वो किस नंबर से दिए जाएंगे? 68वें के नाम से दिए जाएंगे। अब इसकी कुछ बात कर लूं तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तो ये हो जाती है बच्चा छिछोरे। नाम गजब है ना, छिछोरे। ये हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। अगर मैं बात कर दूं सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म तो अरब सागर के शेर करके नाम है इसका, मरक्कार, अरब सागर के शेर, किस भाषा की है बाबू? तो ये हो जाती है मलयालम भाषा की है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात करें तो मरक्कार, अरब सागर के शेर। अगर सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करें तो छिछोरे। किस नंबर के दिए गए हैं? तो 67वें। कौन से दिए गए हैं बाबू? 67वें। आपसे पूछेगा 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो क्या मारेंगे आप? छिछोरे। नेक्स्ट मैं बात कर लूं, अब ये आपने लिख लिया होगा, प्लीज एक नोट्स बनाइए। आपके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है आपके परिवार में, तो प्लीज एक नोट्स बनाइए। बहुत सारी क्लासेस कराई जा रही हैं, पुरस्कार, चर्चित पर्सन, निधन और कई सारे। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। इसी में कौन सा बाबू? आप अगली उसी के नीचे इसी तरह लाइन बनाकर क्या लिखेंगे? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। ये हो जाते हैं मनोज बाजपेयी और एक हो जाते हैं धनुष। कौन कौन हो जाते हैं बाबू? मनोज बाजपेयी, 2 लोगों को दिया गया है, मनोज बाजपेयी एंड धनुष। मनोज बाजपेयी और धनुष 2 लोगों को दिया गया है। अगर इनकी मूवी किस मूवी के लिए दिया गया है? तो ये असुरन मूवी के लिए। किसके लिए? असुरन। तमिल मूवी है असुरन। और इनको दिया गया है, मनोज बाजपेयी जी को दिया गया है भोसले। किस मूवी के लिए बच्चे? तो इनको भोसले के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी भोसले के लिए, धनुष असुरन मूवी के लिए तमिल। अगर मैं बात करूं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो ट्विटर क्वीन बोल दीजिए। ट्विटर में काफी घमासान युद्ध कर देती हैं, समझ गए होंगे काफी लोग। कंगना रनौत, इनको ये तीसरी बार मिला है। 2014 में दिया गया था, फिर 2015 में, अब इस बार 2019 के लिए दिया गया कंगना रनौत। तो एक तो इनकी पंगा मूवी के लिए, और इन्होंने मणिकर्णिका का रोल निभाया था। तो झांसी वाली मूवी आई थी, उस मूवी का नाम हो जाता है
मणिकर्णिका, कौन सी मूवी? मणिकर्णिका, मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत हो जाती हैं। अगर मैं बेस्ट डायरेक्टर की बात करूं, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हो जाते हैं संजय पूरन सिंह, संजय पूरन सिंह चौहान। संजय पूरन सिंह चौहान जी को मिला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का। किस मूवी के लिए दिया गया? तो 72 हूर, हिंदी की मूवी है 72 हूर, 72 हूर के लिए दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी भोसले मूवी के लिए, धनुष 2 लोगों को दिया गया, धनुष असुरन तमिल मूवी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत तीसरी बार मिला है पंगा एंड मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान 72 हूर मूवी के लिए। अब कुछ और इसी से बात कर लेते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आगे के सभी एग्जाम्स के लिए जो तैयारी करते हैं। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, किसकी बात करते हैं? मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, अर्थात वह राज्य जहां पर मूवी के लिए बहुत ज्यादा अनुकूलित है, तो ये सिक्किम हो जाता है। कौन हो जाता है बाबू? सिक्किम। और नेक्स्ट जो आ जाता है वो हो जाता है सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ बुक यानी किताब। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ बुक हो जाती है अ गांधी प्रसंग, अ गांधी प्रसंग, अ गांधी प्रसंग। इसके लेखक हो जाते हैं संजय सुरेंद्रन, संजय सुरेंद्र। संजय पूरन सिंह चौहान बेस्ट निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ बुक के लिए संजय सुरेंद्रन, अ गांधी प्रसंग के लिए। तो फ्रेंड्स, ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो आपको आपके एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपके परिवार एग्जाम इंडिया वार में कई सारी क्लासेस हमने करा दी हैं, जैसे कि चर्चित पर्सन 2020 में जिनकी डेथ हो गई है, और प्राइज वाली डेली हम 5 से 6 प्राइज डेली पढ़ाया जाता है। बुक्स एंड राइटर्स, बहुत सारी वीडियोस हैं, एक बार अपने परिवार के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। अगर आपको एक क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, जबकि क्योंकि आपका परिवार बढ़ेगा तो आपके लिए और बेहतर से बेहतर किया जाएगा। और हम टॉप 20 करके करंट अफेयर्स चला रहे हैं, जिसमें टॉप 20 बिल्कुल अच्छे से अच्छा क्वेश्चन, टॉप 20 वन लाइनर कराया जा रहा है। और भविष्य में अगर परिवार बढ़ा तो फिर और अच्छा बेहतर दिया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।